Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड ईयर मैथ यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम 3.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इवेल्युएट द फॉलोइंग इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स। यानी कि हमें जो हमारे पास जो इंटीग्रल्स हैं इनके हमने क्या करना है जी, इनको इवेल्युएट करना है, यानी इनकी जो इंटीग्रेशन है फॉलोइंग जो हमारे पास फंक्शंस हैं, या इनको जो भी आप कह सकते हैं डिफाइनाइट हैं, यानी कि ये डिफाइन नहीं किए गए, इनको जो है वो हमने इनके इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रल कह लें या इंटीग्रेशन जो है वो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है। इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का उलट होता है। यानी कि अगर कोई भी एक वैल्यू है जिसका हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर, उसका हमने डेरिवेटिव लिया, वो आया हमारे पास 2x। सो 2x की जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी हमारे पास एक्स स्क्वायर। सो मतलब कि उसका जो है बिल्कुल उलट होता है जो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है। सो उसी इंटीग्रेशन को आज हम समझेंगे। अगर आप जो है वो इसके फार्मूले याद करना चाहें तो इसके फार्मूले जो हैं वो आपके पास एक्सरसाइज जहाँ पर 3.1 जो है वो ख़त्म होती है, वहीं के से अगले पेज पे जो है वो इसके फार्मूले सारे फार्मूले ये आपके पास मौजूद हैं। अदरवाइज़ मैं आपको ये कहूँगा कि इन फार्मूलों को आप याद करने के लिए रहने दें, और जो मैंने आपको फार्मूले यूनिट नंबर 2 के करवाए हैं, हमारे पास जो लेक्चर है 2.5 का, उसमें आप देखें तो पहले 10 मिनट में मैंने सारे फार्मूले जो हैं वो डेरिवेटिव के करवाए हुए हैं। तो उन्हीं डेरिवेटिव के फार्मूलों को हम यूज़ करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें वहाँ पर हमारे पास क्या होता था कि जो हमारे पास साइन एक्स था वो कोज एक्स के इक्वल है, यहाँ पर कोज एक्स जो है वो साइन एक्स के इक्वल है। वहाँ पर हमारे पास जो है वो कोज एक्स माइनस साइन एक्स के इक्वल होता था, यहाँ पर साइन एक्स माइनस कोज एक्स के इक्वल है। सो बिल्कुल जो है वो उसका उलट चलेगा। सो हम उसी के साथ जो है वो इसको चलेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास, वहाँ पर हमारे पास क्या था, टेन एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल था, यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर एक्स टेन एक्स के इक्वल है। तो बिल्कुल उलट है। वही फार्मूले आप अच्छी तरह से याद कर लें, उन्हीं को देखते हुए जो है वो हम कर लेंगे। तो इनको जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अभी जो है वो हमारे पास सिंपल सी इंटीग्रेशन है, इसको अभी हम समझते हैं, और उसके बाद जो है वो हम जब हमारे पास वो फार्मूले लगाने के टाइम आएगा तो हम उसको भी देख लेंगे। सो फाइनली ये हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 1 है इंटीग्रेशन। ये साइन है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये हमारे पास dx। तो विद रिस्पेक्ट टू किसके है, dx के रिस्पेक्ट है। उसमें हमारे पास क्या होता था कि dx कहाँ पर होता था, डिवाइड में। इसमें क्या होगा, dx हमारे पास कहाँ पर होगा, मल्टीप्लाई में। सो इसको जो है वो हम अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। कोएफिशिएंट्स जो हैं उन सबको जो है वो हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 पहले आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2 पहले, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पर जो है वो 1 ही है, तो इसकी इंटीग्रेशन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। सो इंटीग्रेशन जो है वो लेने का मेथड ये होता है कि यहाँ पर अब हम इसकी जो है एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करने लगे हैं। सो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो कैसे होगी हमारे पास, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर, हमने एज इट इज़ लिख देना है। अब बेसिकली डेरिवेटिव में क्या होता था कि हम पावर पहले लिखते थे और पावर में से एक माइनस करते थे। क्या करते थे, पावर में से एक माइनस करते थे। तो यहाँ पर हम पावर में एक प्लस करेंगे, जो हमने डेरिवेटिव में माइनस किया था, माइनस किया तो यहाँ पर प्लस करेंगे। और उसमें क्या करते थे कि पावर पहले लिखते थे, इसमें क्या करेंगे कि पावर से डिवाइड करेंगे। 1 प्लस करने के बाद जो पावर बनेगी उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। सेम इसी तरह से माइनस ये हमारे पास 2 इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन को जो है वो हम ब्रैकेट में ले जाएंगे। इंटीग्रेशन तो हमने ले ली। सो एक्स की जो है वो हमारे पास पावर है 1, इसमें क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, और इसी पावर से इसको डिवाइड करेंगे। प्लस 1 जो है हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव होता था 1 की इंटीग्रेशन होगी हमारे पास एक्स। सो जब हमने इंटीग्रेट कर दिया है तो इसके बाद हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म भी होती थी जिसको हम सी का नाम देंगे। कांस्टेंट टर्म को जो है वो डेरिवेटिव क्या करता था, कांस्टेंट टर्म को जीरो कर देता था। लेकिन यहाँ पर अब हमने इंटीग्रेट किया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म भी थी जिसको डेरिवेटिव ने जीरो किया था। वो कांस्टेंट टर्म जीरो भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, वो हमें नहीं पता, लेकिन वो एक कांस्टेंट टर्म है, उसको हमने सी का नाम दे दिया। सो ये हमारे पास इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 ओवर 3 माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 ओवर 1 प्लस 1 2। तो जो पावर होगी उसी से डिवाइड किया हो, प्लस एक्स प्लस सी।
ये जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस सी। सो ये जो है ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। अगर आप इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्केयर माइनस 2x प्लस 1। सो 3x स्केयर माइनस 2x प्लस 1। तो ये आप देख सकते हैं कि वही वैल्यू हमारे पास वापस बन जाएगी। सो बेसिकली हमने इंटीग्रेशन को दोबारा से क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है, हमने उसको वापस से इंटीग्रेट कर दिया डेरिवेटिव को। सो ये जो है ये मेथड होता है इंटीग्रेशन का। पार्ट नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो। एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक्स है उसकी वैल्यू जो है वो जीरो से मस्ट है कि जीरो से ग्रेटर होगी। अगर एक्स की वैल्यू जीरो से लेस होती है तो ये स्क्वायर रूट में माइनस आ जाएगा, और माइनस होगा तो ये वैल्यू जो है ये अनडिफाइंड हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। सो ये मैथ एरर देता है इस पर। अगर आप कैलकुलेटर में पुट करते हैं स्क्वायर रूट में माइनस तो ये मैथ एरर देता है। तो ये जो है ये इसलिए बताया जाता है कि एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो है। सो जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें स्क्वायर रूट यूज़ किया गया है उसमें ये साथ में लिखा होगा एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इसको मैं नहीं लिखूंगा, बस आपको जो है वो क्वेश्चन की तरफ तवज्जो देनी है। ये जो है ये वैसे ही जो है वो बताया गया। अभी हम जो है अपना सोल्यूशन जो है इसको स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/स्क्वायर रूट एक्स, और इसके साथ है जी हमारे पास डी एक्स। स्क्वायर रूट एक्स है तो इसका मतलब है कि एक्स की पावर कितनी है जी 1/2। सो यहाँ पर हम लिखते हैं जी एक्स की पावर 1/2 प्लस ये हमारे पास एक्स की पावर -1/2। नीचे पावर +1/2 ऊपर आएगी तो -1/2। दोनों को इसके साथ जो है वो अलग अलग लिख देते हैं जी। इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर 1/2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर -1/2, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा जी डी एक्स। तो इसको जो है वो हम इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम इसको लिखेंगे एक्स रेज टू पावर 1/2। इसमें क्या करना है जी +1 करना है, और इसी वैल्यू से जो है वो हम इसको डिवाइड करेंगे। सेम इसी तरह से प्लस एक्स की पावर -1/2, इसमें +1 करेंगे डिवाइडेड बाय -1/2 +1 करेंगे, और प्लस में सी एक कांस्टेंट टर्म जो है वो हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे। इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 + 1 ये कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास 3/2 ओवर ये हमारे पास कितना हो जाएगा जी 3/2। ये हमारे पास प्लस एक्स की पावर 1/2 ओवर यहाँ पे हमारे पास 1/2 प्लस में हमारे पास आ गया जी सी। सो ये 3/2 है, ये हमारे पास ऊपर जाएगा यानी कि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये उलट हो जाएगा 2/3 नेक्स्ट रेज टू पावर 3/2 प्लस ये हमारे पास 1/2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 2/1, इसको हम लिखेंगे 2 नेक्स्ट रेज टू पावर 1/2 और प्लस में सी। और अगर आप इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेने की कोशिश करेंगे तो आपके पास ये वाई टर्म बन जाएगी। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है, और इंटीग्रेशन हमने इसकी जो है वो निकाल ली। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारे पास एक्स डॉट एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई 1 एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1 है यहाँ पर, और ये एक्स की पावर 1/2 1 + 1/2 एक्स रेज टू पावर 3/2 इसके साथ डी एक्स आ जाएगा, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इसके साथ भी ये हमने डी एक्स लगा दिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स की पावर 3/2 इसमें +1 किया, और इसी से जो है वो हम इसको डिवाइड करेंगे। प्लस यहाँ पे हमारे पास एक्स की पावर कितनी है जी 1, इसमें करेंगे +1 ओवर में हम इसमें जो है पावर से जो है वो हम डिवाइड कर देंगे, और प्लस में कांस्टेंट टर्म जो है वो हम एक लिख देंगे। इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 3/2 + 1, तो ये हो जाएगा 5/2 ओवर 5/2 प्लस में ये हमारे पास एक्स रेज टू पावर 1 + 1 ये एक्स रेज टू पावर हो जाएगा जी 2 ओवर में हमारे पास आ गया 1 + 1 2। सो इसको जो है वो हम उल्टा करके लिखेंगे 5/2 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/5। सो इसको हम लिखते हैं जी 2/5 एक्स रेज टू पावर 5/2 प्लस में हमारे पास 1/2 एक्स स्क्वायर, और ये जो प्लस में सी है ये हमारे पास प्लस में सी। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 raised to power 1/2 dx विद रिस्पेक्ट टू dx। इसको जो है वो हम इंटीग्रेट करेंगे। पावर है, पावर रूल लगाएंगे। इसमें पावर रूल कैसे होता है, उसमें क्या था कि पावर पहले पावर में से एक, पावर में एक प्लस और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव। इसमें क्या होगा 2x प्लस 3, उसमें से जो है पावर में से एक माइनस करते थे, इसमें क्या करेंगे पावर में एक जमा करेंगे, उसमें पावर पहले लिखते थे, इसमें पावर से जो है वो हम डिवाइड करेंगे, पावर पूरी लिखेंगे, साथ में +1 भी लिखेंगे। और इसके अलावा जो है उसमें क्या होता था हमारे पास बेस का दोबारा से डेरिवेटिव। इसमें भी दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन वो डेरिवेटिव जो है वो हम नीचे डिवाइड में लेंगे, मल्टीप्लाई में नहीं लेंगे। जो काम उसमें मल्टीप्लाई में होता था वो यहाँ डिवाइड में होगा, जो वहाँ डिवाइड में होता था वो यहाँ मल्टीप्लाई में होगा। जैसे dx वहाँ पे डिवाइड में होता था, यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई में। सो ये हमारे पास आ गया डिवाइड में इसका डेरिवेटिव, और प्लस में c जो है एक कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी। इज इक्वल टू ये हमारे पास 2x प्लस 3 1/2 प्लस 1 कितना होता है जी 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 3/2, और ये जो है 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, इसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव हम डिवाइड में ले रहे हैं। प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, उसको स्किप कर देंगे। ये 2 मल्टीप्लाई, ये 2 डिवाइड, ये इससे कैंसिल। सो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2x प्लस 3 raised to power 3/2। ये हमारे पास इसका आंसर है। सॉरी, इसके साथ जो है वो हम प्लस में c भी यहाँ पर लिखेंगे, वो मिस हो गया। सो ये प्लस c, ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 5, इसको भी इंटीग्रेट करना है। इसके साथ भी दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर x नेगेटिव होगा तो ये इनडिफाइंड हो जाएगा। सो इसको जो है वो हम यहाँ पर इसका जो है वो कोई भी कंसर्न नहीं है, हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर आ गया, प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस में हमारे पास बी स्क्वायर, और ये हमारे पास जो है dx आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी इंटीग्रेशन ऑफ, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, x प्लस 2 स्क्वायर रूट x, और ये हमारे पास आ गया प्लस में 1, और ये हमारे पास आ गया जी dx। सो इंटीग्रेशन जो है वो सबके साथ अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 2 कोएफिशिएंट पहले आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 कर देते हैं, स्क्वायर रूट है इसको कर देते हैं 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी x की पावर 1 है, इसमें प्लस 1 करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 करेंगे, प्लस में हमारे पास 2 है, x की पावर कितनी है जी 1/2, इसमें प्लस 1 करेंगे, और इसी पावर से जो है वो हम इसको डिवाइड करेंगे, और इसका डेरिवेटिव जो है वो डिवाइड में आएगा। x का डेरिवेटिव डिवाइड में 1 होता है तो वो हम नहीं लिखेंगे। प्लस में हमारे पास 1 है, 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 की इंटीग्रेशन x, और प्लस में ये हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म c आ जाएगी। इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1 प्लस 1 2 ओवर 1 प्लस 1 2, प्लस ये हमारे पास 2 x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1, ये हमारे पास 3/2 ओवर में ये हमारे पास आ जाएगा जी 3/2, प्लस में हमारे पास x प्लस c। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वेयर, प्लस ये हमारे पास 3/2 है, उल्टा करेंगे तो ये हमारे पास 3/2 डॉट 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस में x प्लस c। सो ये फाइनली हमारे पास 1/2 x स्क्वेयर प्लस 2⁴/3 x रेज टू पावर 3/2 प्लस में हमारे पास x प्लस में c। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 6, सेम कहानी x इज़ ग्रेटर देन 0, ताकि क्योंकि x जो है वो स्क्वायर रूट में इसलिए दिया हुआ है। हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x। इसका जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx। इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू इसका जो है फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और प्लस में हमारे पास है जी बी का स्क्वायर, और ये जो है ये हमारे पास इंटीग्रेशन है जी विद रिस्पेक्ट टू dx।
तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो एक्स आ जाएगा माइनस ये स्क्वायर रूट एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2 और प्लस में ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/x और साथ में हमारे पास आ गया जी dx। सो सबके साथ जो है वो अलग अलग इंटीग्रेशन जो है वो लिखेंगे। ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 2 कोफिशिएंट है पहले आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx लिखेंगे और प्लस में हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। यहाँ पर आपने 1/x को x⁻⁻1 नहीं करना। एक बात आपने हमेशा जो है वो याद रखनी है कि जहाँ पर भी आपके पास 1/x की इंटीग्रेशन आएगी आपने उसको क्या लिखना है, log of x। अब इसको log of x क्यों लिखना है उसको थोड़ा सा समझते हैं। आपको याद होगा कि हमने जो है वो log of x का जो है वो डेरिवेटिव हमने किया था। log of x का डेरिवेटिव क्या होता था हमारे पास, इसका डेरिवेटिव d/dx अगर हम लेते थे तो ये हमारे पास क्या आता था, इज इक्वल टू 1/x। और अगर x की जगह कोई भी टर्म होती थी तो उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेते थे। सो अगर x की जगह यहाँ पर कोई और टर्म आएगी तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें समझ लेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ x की बात हो रही है। सो 1/x की इंटीग्रेशन आएगी log of x, इसके अलावा कोई और इंटीग्रेशन क्यों नहीं आ सकती। अब उसको समझते हैं। x की पावर अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना होगा, -1। -1 है, इसमें क्या करेंगे, +1 ऊपर करेंगे और डिवाइड में भी -1 +1 करेंगे। सो x की पावर होगी 0 डिवाइडेड बाय 0। x की पावर 0 कितना होता है, 1/0 हो गया। 1/0 अगर आप कैलकुलेटर पर इसको पुट करते हैं, यानी किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल आता है 1/0। सो अगर आप यहाँ पर 1 को डिवाइड करेंगे 0 पे, सो ये मैथ एरर आ गया। सो ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि हम 1/x को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसका फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे, यानी log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x था तो 1/x की इंटीग्रेशन log ऑफ x होगी। तो इसको जो है वो हम इंटीग्रेट करते हैं जी। ये हमारे पास x की पावर कितनी है, 1+1/1+1। ये हमारे पास -2 1 x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। प्लस में ये हमारे पास 1/x है, इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ x और प्लस में c एक कांस्टेंट टर्म के तौर पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1+1 2 होता है तो इसको 1/2 और x का आ गया हमारे पास स्केयर, माइनस में 2x प्लस में हमारे पास log ऑफ x प्लस में c, ये हमारे पास आंसर है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 7, इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 2/√x विद रिस्पेक्ट टू dx। सो ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा 3x/√x प्लस 2/√x और इसकी जो है वो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx। ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू 3 और x की ये नीचे स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट ऊपर जो है हमारे पास x को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर रूट x जो है वो यहाँ पर रह जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 है ना, ये 1/2 ऊपर आके माइनस हो जाएगा, 1 - 1/2। सो ये 1/2 यहाँ पर रह जाएगा। प्लस में ये हमारे पास क्या है जी 2 और x⁻⁻1/2 आ जाएगा यहाँ पर। और इसकी जो है वो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx। सो ये जो है ये हमारे पास इज इक्वल टू 3 कोएफिशिएंट पहले आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1/2 विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस 2 कोएफिशिएंट पहले, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻1/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। सो ये जो है ये हमारे पास 3x⁻1/2 इसमें करेंगे +1 और डिवाइड करेंगे 1/2 + 1 से। सेम सिचुएशन 1 + 2 x की पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 और प्लस में जो है एक कांस्टेंट टर्म c को अपनी तरफ से ऐड करेंगे। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा 3x⁻1/2 + 1 3/2 और ये हमारे पास डिवाइडेड में क्या है जी 3/2 प्लस में 2x⁻, ये हमारे पास कितना है जी 1/2 ओवर -1/2 + 1। सो ये 1/2 प्लस में हमारे पास क्या है जी c। तो ये 3/2 है, डिवाइड है, ऊपर जाएगा यानी साइड पे आएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3 पहले है डॉट 3/2 था तो ये हमारे पास 2/3 हो जाएगा और x⁻³ प्लस में हमारे पास ये जो है इसको 2 है पहले 1/2 है, इसको उल्टा करके लिखेंगे 2/1 हो जाएगा। 1 जो डिवाइड में लिखने की जरूरत नहीं है, 2 × 2 x⁻1/2
तो इसको लिखेंगे 2.2 x⁻1/2 और प्लस में एक कांस्टेंट टर्म है c। सो ये हमारे पास हो जाएगा 3⁶, सॉरी इसको जो है वो 3 को 3 से हम कैंसिल कर देते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2x⁻3/2 प्लस में हमारे पास 2⁴ x⁻1/2 प्लस में हमारे पास है जी कांस्टेंट टर्म c। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 8, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, वैल्यू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट y इंटू वाई प्लस 1 ओवर y विद रिस्पेक्ट टू dy। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास स्क्वायर रूट y डॉट y प्लस ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट y मल्टीप्लाई 1, सो स्क्वायर रूट y डिवाइडेड बाय y और ये साथ में हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर रूट है यानी 1/2 और 1, तो ये हो जाएगा y⁻3/2 और ये हमारे पास प्लस में y⁻1/2 और ये जो हमारे पास डिवाइडेड बाय y है, इसको दोनों के नीचे से अलग अलग से जो है वो हम डिवाइड कर देते हैं। तो साथ में जो है ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू dy ब्रैकेट लाजमी लगानी है, ऐसा ना हो कि इंटीग्रेशन यहाँ पर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इसी टर्म के साथ हो रहा है। सो y 3/2 में से जो है वो 1 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 माइनस ये नीचे प्लस है ना, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y⁻1/2 प्लस में ये हमारे पास y⁻−1/2, नीचे 1 है पावर ऊपर जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी। सो सॉरी प्लस है तो नीचे +1 है, ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, 1/2 -1 तो ये -1/2 विद रिस्पेक्ट टू dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दोनों के साथ अलग अलग करेंगे 1/2 dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y⁻1/2 विद रिस्पेक्ट टू dy इंटीग्रेट करेंगे इनको। सो y⁻1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस में हमारे पास y⁻−1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस में एक कांस्टेंट टर्म c ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू y⁻3/2 ओवर 3/2 प्लस में हमारे पास y⁻1/2 ओवर में हमारे पास 1/2 प्लस में c, इनको उल्टा करके लिखेंगे। तो ये हमारे पास 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, y⁻3/2 प्लस में 1/2 है तो ये 2 y⁻1/2 प्लस में c और ये हमारे पास आंसर है इसका पार्ट नंबर 8 का। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 9, इसको जो है वो सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इंटीग्रेट करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं जी और सॉल्व करते हैं इसको। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट थीटा -1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। सो ये जो है ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास ए स्क्वायर है, सो स्क्वायर रूट थीटा का स्क्वायर -2 इंटू ए की वैल्यू स्क्वायर रूट थीटा इंटू बी की वैल्यू 1 प्लस डी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल तो ये आ जाएगा थीटा माइनस में ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट थीटा और प्लस में हमारे पास 1 और सभी के साथ जो है वो स्क्वायर रूट थीटा को अलग अलग जो है वो हम डिवाइड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। सो ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास थीटा रेज़ टू पावर 1/2 ये इससे कैंसल -2 प्लस ये हमारे पास थीटा ऊपर आ जाएगा तो ये -1/2 हो जाएगा डी थीटा। हम इंटीग्रेट सबके साथ अलग अलग से इंटीग्रेट का साइन लगाएंगे 1/2 डी थीटा -2 कोएफिशिएंट पहले आ जाएगा 1 डी थीटा, ये हमारे पास प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ थीटा रेज़ टू पावर -1/2 डी थीटा। सभी को जो है वो हम इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारे पास थीटा रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे और डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 करेंगे, माइनस में 2 1 है विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा इसका इंटीग्रेट करना है तो ये हमारे पास थीटा आ जाएगा, प्लस में ये हमारे पास थीटा रेज़ टू पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 और प्लस में एक कांस्टेंट टर्म भी ऐड करेंगे इज इक्वल टू थीटा रेज़ टू पावर 3/2 ओवर 3/2 -2 थीटा
और ये हमारे पास प्लस में थीटा रेज़ टू पावर 1/2 ओवर में ये हमारे पास 1/2 और प्लस में सी। तो इसको जो है वो उल्टा करके लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 2 थीटा प्लस ये 1/2 है ना, तो ये 2/1 हो जाएगा, 2 लिखेंगे, थीटा रेज़ टू पावर 1/2 प्लस में सी, और ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 10, इसको सॉल्व करेंगे सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, ये भी बस थीटा की जगह जो है वो एक्स हमें दिया है। सॉल्यूशन, अब मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन को जो है वो थोड़ा सा हम जो है वो डायरेक्ट सॉल्व करें 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स के, क्योंकि उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गई होगी। सो अब हम इसका जो सॉल्यूशन है उसको थोड़ा सा हम जो है वो ये हमारे पास ए स्केयर है तो 1 का स्केयर 1 माइनस 2ab तो 2 स्केयर रूट एक्स और प्लस बी स्केयर तो प्लस में स्केयर रूट एक्स का स्केयर एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा जो है वो हम इसको डायरेक्ट जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो ये हमारे पास 1 माइनस 2 स्केयर रूट एक्स प्लस एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 स्केयर रूट एक्स और प्लस में है जी हमारे पास x, इन सब के डिवाइड में है हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स, यानी कि स्क्वायर रूट एक्स है डिवाइड में, तो हम वो सब के साथ जो है वो अलग अलग से लिख देंगे और ब्रैकेट लाजमी लगानी है dx लगाने के लिए। अब जो है ये हमारे पास इंटीग्रेशन को यहाँ पर हम जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ इनटू ये हमारे पास x रेज़ टू पावर -1/2 हो जाएगा, माइनस ये इससे कैंसल 2 प्लस ये हमारे पास x रेज़ टू पावर 1/2 और ये हमारे पास आ गया जी dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर -1/2, इसके साथ जो है ये हमारे पास आ जाएगा dx, माइनस में 2 कोएफिशिएंट पहले आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 1/2 और इसके साथ है जी हमारे पास dx। तो इसको जो है वो अब हम इंटीग्रेट करते हैं जी, ये हमारे पास x की पावर कितनी है -1/2, इसमें +1 करेंगे और इसी पावर से जो है वो हम इसको डिवाइड करेंगे, माइनस में 2 1 का 1 की इंटीग्रेशन x प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1/2 है, +1 करेंगे और 1/2 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, प्लस में c एक कांस्टेंट टर्म जो है वो हम ऐड करेंगे, इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 1/2 ओवर 1/2 माइनस 2x प्लस एक्स रेज़ टू पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस में सी। सो डिवाइड वाली वैल्यूज जो हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उल्टा करके लिखेंगे, तो ये हमारे पास 2x रेज़ टू पावर 1/2 आ जाएगा, माइनस में 2x और प्लस में ये हमारे पास 3/2 है तो इसको 2/3 करेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस में c, और ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है पार्ट नंबर 10 का। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 11 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास आ गया जी इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर x ओवर ई रेज़ टू पावर x dx। तो आपको याद होगा कि ई रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव भी ई रेज़ टू पावर x ही होता था, लेकिन अगर x की जगह कोई और टर्म होती तो हम उसको दोबारा से डेरिवेटिव लिखते, लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर x की जगह कोई और टर्म होगी तो उसका डेरिवेटिव जो है वो हम डिवाइड में लिखेंगे, मल्टीप्लाई में नहीं लिखेंगे, बाकी सेम जो है ये डेरिवेटिव की तरह ही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं जी, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू पावर x प्लस ई रेज़ टू पावर x ओवर ई रेज़ टू पावर x, और ये इसका जो है वो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट है, विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर x और ऊपर 2x है, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा एक ई रेज़ टू पावर x रह जाएगा और प्लस में ये यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा जी 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। दोनों के साथ जो है वो इंटीग्रेशन अलग अलग से लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। सो ई रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर x ही रहेगी, और क्योंकि x की जगह कोई और वैल्यू होती तो उसको डिवाइड करते उसके डेरिवेटिव को, और डेरिवेटिव में क्या होता है कि उसका डेरिवेटिव अलग से लिखते हैं दोबारा मल्टीप्लाई में, इसमें क्या होता है कि डेरिवेटिव डिवाइड में लिखेंगे, और प्लस में यहाँ पर हमारे पास जो है 1 की इंटीग्रेशन x और प्लस में c एक कांस्टेंट टर्म के तौर पर हम ऐड करेंगे, और ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है, और ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 1। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इवेल्युएट हमने करना है यानी सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1 है, इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट x प्लस b, और x प्लस a भी ग्रेटर दैन 0 x प्लस b भी ग्रेटर दैन 0 है, क्योंकि अगर ये लेस दैन 0 होंगे तो स्क्वायर रूट में
माइनस आ जाएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बताया जाता है, बाकी इसकी जो है वो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट। आपको याद होगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो हमने यूनिट नंबर 1 और 2 में सॉल्व किए थे, जिसमें इस तरह की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती थी, तो हम उसको क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे। जैसे वो पहले आयोटा वाले क्वेश्चन को कॉन्जुगेट किया जाता था, यानी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, और इस टाइप को जब वो रैशनलाइज कहा जाता है, तो वही रैशनलाइज का जो है वो मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं रैशनलाइजिंग बाय द डिनोमिनेटर, और अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो आप जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर इसको रैशनलाइज करेंगे। एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस लगाएंगे, एक्स प्लस बी और इसका स्क्वायर रूट, डिवाइड में सेम टर्म यही वाली, एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट। तो इससे होगा क्या कि ये वाली जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगी और वापस यही वाली टर्म जो है वो बन सकती है। इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे अब इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि इसको जो है वो डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, तो हमने इसलिए इस तरह से उसको लिखा है। सो अब ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट, और इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट, और साथ में ये जो डी एक्स है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं डी एक्स। तो ये जो है ये अब हमारे पास आ जाएगा जी एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट है, इसको लिख सकते हैं हम रेज़ टू पावर 1/2, प्लस इसको भी हम एक्स प्लस बी इसको भी लिख सकते हैं रेज़ टू पावर 1/2, डिवाइडेड बाय ये जो है ये हमारे पास एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट और स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट और स्क्वायर। सो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी जो है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो वो हमने फार्मूला लगा दिया, और इसकी जो है वो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो ये जो है ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए रेज़ टू पावर 1/2, और सॉरी यहाँ पर जो है वो माइनस आना चाहिए, ये हमने जो है वो माइनस लगाया था, ये माइनस आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने जो टर्म मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है वो हमने माइनस वाले टर्म से किया है, तो यहाँ पर भी जो है वो माइनस ही आएगा। एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल। सो यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये हमारे पास किसके रिस्पेक्ट है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव कैंसल, सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू ए माइनस बी है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए रेज़ टू पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ए माइनस बी जो है ये अब हमारे पास एक कोफिशिएंट टर्म है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसमें जो है वो हमारे पास कोई भी इसके साथ जो है वो वेरिएबल नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको पहले कॉमन ले लेते हैं ए माइनस बी, और ऊपर वाली जो दो वैल्यूज़ हैं उनको अलग अलग से हम जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स प्लस ए रेज़ टू पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और ये स्क्वायर ब्रैकेट इस टर्म को मल्टीप्लाई करने के लिए। सो ये जो है ये हमारे पास 1/a माइनस बी इंटू यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस ए रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, और ये आगे इसकी स्क्वायर ब्रैकेट। अब जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए रेज़ टू पावर 3/2 ओवर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर 3/2 ओवर 3/2। तो इसको जो है वो दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिवाइड है मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उलट हो जाएंगी, यानी कि इनका जो है वो
ये 3/2 है ना, तो ये हो जाएगी 2/3 x प्लस ए रेज टू पावर 3/2 माइनस सेम ये भी 2/3 हो जाएगी x प्लस बी रेज टू पावर 3/2 और ये स्केयर ब्रैकेट। सो ये 2/3 दोनों में सेम है, कॉमन ले लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 इंटू ए माइनस बी और ये हमारे पास इंटू आ जाएगा x प्लस ए रेज टू पावर 3/2 और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में x प्लस बी और इसके साथ भी जो है वो हमारे पास रेज टू पावर आ जाएगा जी 3/2 और ये जो है स्केयर ब्रैकेट क्लोज हो गई। और इसके साथ जो है वो हमने जहाँ पर इसको इंटीग्रेट किया था, यानी कि यहाँ से जो है इसमें एक कांस्टेंट टर्म भी जो है वो ऐड कर देंगे प्लस सी और ये प्लस सी, ये हमारे पास जो है इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 है इस क्वेश्चन का, इसको हम सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर dx। ये जो इक्वेशन है ये मुझे कुछ सही नहीं लग रही। उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा कि हमने 10th क्लास में हमने किया हुआ है, आई थिंक यूनिट नंबर 4 था, वो सारा का सारा इसी पे था कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो कौन सी होती हैं। प्रॉपर ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनके जो है ऊपर यानी कि न्यूमरेटर की पावर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस हो, तो वो क्या होती हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर कौन सी होती हैं कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर के इक्वल हो या ग्रेटर हो। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों पावर जो हैं ये इक्वल हैं, जबकि न्यूमरेटर की पावर जो है वो लेस होनी चाहिए थी। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो जैसे हम वहाँ पर इम्प्रॉपर को प्रॉपर करते थे, इसी तरह से यहाँ पर भी इम्प्रॉपर को पहले हमें जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए इसको जो है वो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे साइड पे 1 माइनस एक्स स्केयर और इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्केयर से। सो इसको जो है वो हम यहाँ पर लिखते हैं जी, एक्स स्केयर को कैंसिल करना है ना, तो ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे 1। सो ये -1 मल्टीप्लाई 1 ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारे पास -1 और ये माइनस प्लस माइनस एक्स स्केयर, जिसको कैंसिल करना है वही साइन जो है यहाँ पर आना चाहिए। सो एक्स स्केयर आ गया। अब क्या करते हैं हम, इनके साइन जो है वो चेंज करते हैं, डिवाइडेड बाय ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 + 1 हो जाएगा 2। एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं यानी कि इस तरह से। सो पहले आएगा -1 फिर प्लस में आ जाएगा हमारे पास 2 ओवर में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्केयर। सो ये जो है ये वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 प्लस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर और dx। सो इसको जो है वो दोनों के साथ इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं। माइनस पहले आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 2 कोएफिशिएंट है, पहले आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर dx। सो ये तो जो है ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में 1 की इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास होती है x। सो x लिखेंगे प्लस में ये हमारे पास आ गया 2। ये जो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर है ये मुझे देखा कहीं लग रहा है। आई थिंक हमने जो है वो इसको डेरिवेटिव में किया हुआ है। मेरे ख्याल में ये tan इनवर्स का फार्मूला नहीं है क्या, कि tan इनवर्स x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता था 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर के। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि डेरिवेटिव के फार्मूले आपने लाजमी तौर पर करने हैं। सो ये जो है ये हमारे पास tan इनवर्स का ही फार्मूला है। tan इनवर्स x का जब हम डेरिवेटिव लेते थे तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर आता था। सो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास tan इनवर्स x हो जाएगा, प्लस में सी एक कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे और इसको जो है वो हम आंसर कह देंगे। देन ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन है जी विद रिस्पेक्ट टू dx और डिवाइड में हमारे पास वैल्यू है जी 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट x। सो ये पार्ट नंबर 1 की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी हम रैशनलाइज करके उसी तरह से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन जो है वो हम इसका स्टार्ट करते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x प्लस a स्क्वायर रूट और प्लस में स्क्वायर रूट x। इसको जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे रैशनलाइज करने के लिए, x प्लस a स्क्वायर रूट, साइन चेंज करेंगे माइनस लगाएंगे और स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय सेम इसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो माइनस स्क्वायर रूट x आ जाएगा। सो अब ये जो है ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस a स्क्वायर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और यहाँ पर हमारे पास x प्लस ए, इसको जो है मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ पर भी इसी स्टेप में हम ब्रैकेट लगा लेते हैं।
आपने एक स्टेप और करना है, लेकिन मैं इसी में जो है इसको पूरा कर रहा हूँ। सो ये हमारे पास हो जाएगा स्केयर रूट इसका स्केयर माइनस स्केयर रूट एक्स का स्केयर, और ये जो डी एक्स है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए रेज टू पावर 1/2 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ये पावर स्केयर रूट से कैंसिल, ये भी स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। सो ये x प्लस ए माइनस एक्स आ गया, x से x कैंसिल विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ए जो है ये कोफिशेंट है, इसको हम पहले लिख लेंगे, इज इक्वल टू ए जो है ये 1/a हो जाएगा इनटू यहाँ पर जो है वो इंटीग्रेशन दोनों के साथ जो है वो अलग अलग कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए रेज टू पावर 1/2 माइनस यहाँ पर सॉरी पहले डी एक्स आएगा, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2 डी एक्स, और ये स्केयर ब्रैकेट लगाएंगे, ये 1/a जो हमने कोफिशिएंट जो हमने कॉमन लिया है। सो यहाँ पर हमारे पास 1/a इंटू एक्स प्लस ए रेज टू पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 माइनस ये हमारे पास एक्स रेज पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, और साथ में ये हमारे पास ये स्केयर ब्रैकेट और प्लस में एक कांस्टेंट टर्म सी भी यहाँ पर ऐड करेंगे, इज इक्वल टू 1/a इंटू ये हमारे पास एक्स प्लस ए रेज टू पावर 3/2 ओवर 3/2 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 ओवर 3/2 स्केयर ब्रैकेट और प्लस में सी। 3/2 है, इसको हम जो है वो 2/3 लिखेंगे मल्टीप्लाई में। सो ये हमारे पास 1/a इज इक्वल टू 1/a इंटू हमारे पास 3/2 था तो हम इसको लिखेंगे 2/3 इंटू पहली टर्म थी हमारे पास x प्लस ए और दूसरी x थी तो इसको हम लिखेंगे 3/2 और माइनस में 2/3 और x रेज टू पावर 3/2 और प्लस में c। एक बार जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि जो है हमारे पास गलत ना हो जाए। 3/2 2/3 जो है ये ऊपर चला गया और ये 3/2 में प्लस में c और ये भी प्लस में सी, तो सही है बिल्कुल। हमने 3/2 जो था उसको मल्टीप्लाई में 2/3 कर दिया। अब 2/3 सेम है, कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास 2 1 2 ओवर 3a इंटू हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस ए रेज टू पावर 3/2 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 और प्लस में हमारे पास c, और ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस 2x रेज पावर 3/2 dx। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। ये है जी हमारे पास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस 2x रेज टू पावर 3/2 dx। तो इसको जो है वो इंटीग्रेट करना है, a माइनस 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 करेंगे और इसी से जो है हम इसको डिवाइड करेंगे 3/2 प्लस 1 से, और दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे d/dx ऑफ a माइनस 2x। डेरिवेटिव से जो है वो हमने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, और प्लस में एक और कांस्टेंट टर्म जो है इसमें ऐड करेंगे। देन जी हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू a माइनस 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 5/2 ओवर 5/2 इंटू एक का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का डेरिवेटिव -2 और प्लस में ये हमारे पास c। 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस इज इक्वल टू -1/5 इंटू a माइनस 2x रेज टू पावर 5/2 प्लस में c, और ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ई रेज पावर एक्स होल क्यूब ओवर ई रेज पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सोल्यूशन जो है वो हम इसका स्टार्ट करते हैं जी। क्यूब का फार्मूला जो है वो हम ओपन करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ई रेज पावर एक्स होल क्यूब डिवाइडेड बाय ई रेज पावर एक्स डी एक्स। क्यूब का फार्मूला जो है वो आपके पास दो तरह होता है, या आप इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब, या जो है वो आप इसको डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं ए क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर प्लस बी क्यूब। सो 3ab इंटू ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू बनती है, तो मैं उसी में जो है वो फार्मूला ओपन करने लगा हूँ। सबसे पहले ए क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 3a स्केयर बी 3 ए स्केयर 1 का स्केयर 1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3a स्केयर बी, और बी की वैल्यू रेज पावर एक्स।
प्लस 3a जो हो गया मतलब 3 मल्टीप्लाई 1 3 और b स्केयर होता है 3ab स्केयर, तो e रेज टू पावर x का स्केयर है तो ये हमारे पास 2x हो जाएगा। तो x मल्टीप्लाई 2 तो ये 2x हो जाएगा। और प्लस में b क्यूब होता है तो प्लस में e रेज टू पावर 3x और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा e रेज टू पावर x और विद रिस्पेक्ट टू ये आ गया जी dx। सो ये जो है ये मैंने डायरेक्ट ओपन किया, आप अलग अलग वैल्यूज़ जो हैं वो लगा के ओपन कर सकते हैं। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ई रेज पावर एक्स और ये हमारे पास प्लस में ये हमारे पास है जी 3 ई रेज पावर एक्स ओवर ई रेज पावर एक्स प्लस 3 ई रेज पावर 2x ओवर ई रेज पावर x प्लस ई रेज पावर 3x ओवर ई रेज पावर x और इन सब के साथ जो है ये हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव। देन इनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं जी। ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस यहाँ से ई रेज पावर एक्स से कैंसिल तो 3 रह जाएगा, प्लस में यहाँ से जो है वो 3 एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ई रेज पावर एक्स रह जाएगा, यहाँ से भी एक एक्स कैंसिल होगा तो ई रेज पावर 2x और साथ में ये हमारे पास आ गया जी dx। और इन सब को जो है वो अलग अलग करते हैं जी। ई रेज पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस 3 कोफिशिएंट पहले आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 3 कोफिशिएंट पहले इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर 2x और इसके साथ आ गया जी हमारे पास dx। और अब जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं जी। ई रेज पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो ई रेज पावर माइनस एक्स ही रहेगी और माइनस एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव जो है वो हम नीचे लेंगे माइनस एक्स का डेरिवेटिव, प्लस में ये हमारे पास 3 1 की जो है वो इंटीग्रेशन x प्लस 3 ई रेज टू पावर x एज इट इज़ और x जो है इसका डिवाइड में डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 होता है जो लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लस में ये हमारे पास ई रेज टू पावर 2x की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x ही रहेगी और डेरिवेटिव दोबारा से लेंगे 2x का, उससे जो है वो हम इसको डिवाइड करेंगे और प्लस में एक कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे जिसको हम c का नाम देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास -1 आएगा तो इसको जो है वो -1 को हम जो है वो पहले लगा देंगे। तो यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स है और डिवाइडेड बाय आ गया हमारे पास -1 प्लस में 3x एज इट इज़ प्लस में 3 ई रेज टू पावर x एज इट इज़ और प्लस में ई रेज टू पावर 2x ओवर 2x का डेरिवेटिव था तो हमारे पास 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, प्लस में एक कांस्टेंट टर्म c जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सो ये हमारे पास आ गया माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 3 ई रेज टू पावर x प्लस 1/2 ई रेज टू पावर 2x प्लस में हमारे पास c और ये आंसर है। वैल्यूज़ आगे पीछे हो सकती है उसका कोई इशू नहीं है, आप माइनस वाली को बाद में कहीं लिख दें और बाकी जो है यहाँ से कोई प्लस वाली उठा के इसको उठा के पहले लिख दें या एक्स वाली को पहले लिख दें, उसका कोई इशू नहीं है। बाकी वैल्यूज़ आप चेक कर लीजिएगा यही होगी बिल्कुल सेम। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 साइन इंटू ए प्लस बी एक्स, इसलिए मैंने यहाँ पर ये एक ब्रैकेट लगाई है कि ये जो एक्स है ये ए प्लस बी के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है उसी के अंदर ही ये एक्स जो है वो मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि ये साइन ए प्लस बी अलग है और ये एक्स अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये इसके साइन के अंदर ही ये एक्स मौजूद है। इसको जो है वो हमने इंटीग्रेट करना है। सोल्यूशन लिखते हैं जी। सो ये हमारे पास है जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इंटू ए प्लस बी एक्स डी एक्स। तो जो हमारे पास साइन का डेरिवेटिव होता था वो होता था कोज और कोज का क्या होता था माइनस साइन। सो उलट करना है, साइन का डेरिवेटिव कोज होता था, यहाँ पर साइन की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कोज होगी और इसी तरह से कोज की इंटीग्रेशन जो है वो प्लस साइन होगी। सो ये जो है बिल्कुल उलट होता है डेरिवेटिव का, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसका साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन की इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कोज होती है और कोज की इंटीग्रेशन जो है वो प्लस साइन होती है। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव की बात करें तो साइन के जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस को सॉरी प्लस कोज और कोज का डेरिवेटिव माइनस है। सो ये उलट होता है। तो अब यहाँ पर जो है वो साइन की इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉज ऑफ ए प्लस बी और ये जो है साथ में एक्स और इसके साथ डिवाइड करेंगे दोबारा से बेस का जो है वो डेरिवेटिव ए प्लस बी एक्स। सो ए प्लस बी कोएफिशिएंट पहले आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1। सो ये हमारे पास आ गया माइनस सॉरी यहाँ पर सी जो है वो प्लस भी करेंगे माइनस कोज इंटू ए प्लस बी एक्स
ओवर ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी और एक्स का डेरिवेटिव जो है वो आ गया 1। सो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर ए प्लस बी माइनस 1 ओवर ए प्लस बी इंटू कॉज ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस में हमारे पास जो है ये सी है और ये हमारे पास इसका आंसर है। तो बिल्कुल डेरिवेटिव की तरह ही है, लेकिन ये डेरिवेटिव का उलट है, तो हम इसको जो है वो उसका उलट ही जो है वो लेके चलेंगे। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 7, इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x स्क्वायर रूट डी एक्स। अब यहाँ पर नॉर्मली अगर आपको कहेंगे कि इसको इंटीग्रेट करें तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इसकी पावर 1/2 करेंगे, फिर क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर भी +1 कर देंगे, नीचे भी 1 प्लस करके पावर में, और इसका जो है वो दोबारा से नीचे डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इस तरह से आपने नहीं करना, आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। अब ऐसे क्यों नहीं करना वो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। असल में होता ऐसे है कि आप जो है वो किसी भी वैल्यू के वेरिएबल को डिवाइड में अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो है वो एक वैल्यू है x³ और आपको जो है वो डिवाइड में x² आ रहा है, तो आप जो है वो उसके डिवाइड में x² नहीं लिख सकते। अगर आपने डिवाइड में वेरिएबल लिखा तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। हम जो है वो कांस्टेंट टर्म्स को खुद जो है वो हम डिवाइड कर देते हैं, लेकिन कभी भी वेरिएबल की टर्म को आपने डिवाइड नहीं करना। उसके लिए एक और मेथड यूज़ होता है, वो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे। इसको जो है वो हमने कोशिश करनी है कि हम इसको जो है वो सिंपल जैसे पहले सॉल्व करे थे उसी तरह से सॉल्व करें। इसको हमने अपनी तरफ से कोई भी, जैसे कि अगर cos 2x की आप बात करें, अगर हम इसको जो है वो दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये sin 2x आ जाएगा। तो sin 2x को हम ऑटोमेटिक खुद से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ऐसा आपने नहीं करना। अब इसको क्या करेंगे, इसके लिए हमने जो है वो एक हाफ एंगल फार्मूला किया हुआ है फर्स्ट ईयर में। वो फार्मूला था हमारे पास sin x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x/2 और ये इसका स्क्वायर रूट। इस तरह से आपने एक फार्मूला किया, और अगर आप यहाँ पर कोस लगाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। सो ये हाफ एंगल फार्मूला आपने किया है। सो इसको जो है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें एक्स के, इसके एक्स को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सो ये हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, और ये जो है ये इसका आ गया स्क्वायर रूट। दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे, सो ये हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 आ जाएगा। 2 डिवाइड इस साइड पे ले आएंगे, सो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। सो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x की जगह पुट करेंगे। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2x की वैल्यू 2 साइन स्केयर एक्स आई है। सो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे 2 साइन स्केयर एक्स, और इसका जो है वो स्केयर रूट डी एक्स। स्केयर रूट दोनों का अलग अलग करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2 का स्केयर रूट अलग करेंगे, डॉट में साइन स्केयर एक्स का स्केयर रूट अलग से करेंगे डी एक्स। स्केयर रूट 2 जो है ये हमारे पास कोफिशेंट है, कॉन्स्टेंट टर्म में, इसको पहले लिख लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स और डी एक्स। सो साइन एक्स का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कोस एक्स होती है। सो हम जो है वो यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन लिखेंगे माइनस कोस एक्स, और प्लस में जो है वो हम एक कांस्टेंट टर्म सी जो है वो ऐड करेंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी। ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 8, log x मल्टीप्लाई 1/x। इसको जो है वो हमने इंटीग्रेट करना है। एक बात आपने याद रखनी है कि इंटीग्रेशन में जो है वो प्रोडक्ट रूल और पावर रूल जो है ये हमारे पास नहीं होते। हमें जो है इनको यानी ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं, इनको हमने जो है वो इंटीग्रेशन के एक मेथड है जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। सो वो मेथड क्या है कि जब भी हमारे पास कोई दो टर्म जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, सो हमने क्या करना है कि हमने एक टर्म देखनी है कि एक टर्म जो है वो दूसरी टर्म का डेरिवेटिव होगा। यानी कि अगर हम 1/x देखें तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, आई थिंक वो होगा -1/x²। सो -1/x² तो हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम log x की बात करें तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। सो अगर किसी भी वैल्यू का डेरिवेटिव वहाँ पर मौजूद होगा, सो उस वैल्यू को जो है वो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप log of x की ऐसे ही बात करें ना, सो log of x का क्या होगा कि log of x को हम कहें कि हम log of x को इंटीग्रेट
इंटीग्रेट कर देते हैं। तो log ऑफ x को इंटीग्रेट करने के लिए 1 + 1 करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 + 1 करेंगे, इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। सो वो हम अपनी तरफ से इसमें ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हो तो हम उसको जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी जो है ये आपको थोड़ा सा जो है ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगली एक्सरसाइज जो है उनमें सभी एक्सरसाइज में यही कुछ आएगा। इसके लिए जो है मैं आपको एक सब्स्टिट्यूशन का मेथड जो है वो करवाने लगा हूँ। सब्स्टिट्यूशन के मेथड से जो है वो आप इसको कर लीजिएगा। एक एक्सरसाइज है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के मेथड से ही होंगे, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। सो तब आपको इसकी समझ जो है वो अच्छी तरह आ जाएगी, फिर आप इसको जो है वो समझ सकेंगे। आई थिंक 3.4 में या 3.4 में मेरे ख्याल में आएगी सब्स्टिट्यूशन, या 5 में आएगी। सो तब आप इसको जो है वो अच्छी तरह से समझ लेंगे। अभी हम इसको जो है वो थोड़ा सा जो है वो हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कौन सी टर्म का डेरिवेटिव मौजूद है। सो हमारे पास log x का डेरिवेटिव मौजूद है, तो जिस टर्म का डेरिवेटिव मौजूद होगा उसको लेट करना है किसके इक्वल, u के इक्वल। u इज़ इक्वल टू क्या होगा, u इज़ इक्वल टू log ऑफ x। इसका जो है वो हमने डेरिवेटिव लेना है, du/dx इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, log ऑफ log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो ये हमारे पास आ गया 1/x। सो du इज़ इक्वल टू 1/x, dx डिवाइड है इस साइड पे आएगा, सो ये हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये जो है इसको अब हमने यूज़ करना है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके यहाँ पर ब्रेक कर दे। दोबारा से क्वेश्चन लिखे जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x मल्टीप्लाई 1/x dx। इन सभी की वैल्यूज़ अब हमारे पास मौजूद हैं, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x की वैल्यू क्या है, log ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल है, log ऑफ x को हमने कहा कि ये u है। तो log ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, u मल्टीप्लाई 1/x dx की जगह जो है वो हमारे पास 1/x dx जो है वो किसके इक्वल है, ये हमारे पास du के इक्वल है। तो इसको जो है वो हम कह देंगे du। सो ये अब हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई u की विद रिस्पेक्ट टू du। सो u की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू du ये तो बहुत इजी है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। u पावर 1 है, इसमें जो है +1 करेंगे, और डिवाइड में भी 1 + 1 करेंगे, और प्लस में एक कांस्टेंट टर्म जो है वो ऐड करेंगे, इज इक्वल टू 1 + 1 जो है ये 2 हो जाएगा। इसको 1/2 लिखते हैं, u⁻², प्लस में c इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर जो है वो u की वैल्यू जो है वो पुट कर दें, जो कि है हमारे पास log ऑफ x, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, log ऑफ x का स्क्वायर प्लस में c। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इसको जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। इसकी जो है वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपने जो है वो करनी है अभी। तो ये एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था उसका, तो ये जो है ये हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ sin² x dx। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसके लिए जो है वो हमारे पास कोई जो है वो प्रोडक्ट रूल या पावर रूल नहीं होता, ये आपने भी याद रखना है। सो इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास है स्केयर। तो स्केयर है तो अब हम हमारे पास जो है ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो है पावर रूल तो हमारे पास कोई है नहीं, क्योंकि अगर हम अब यहाँ पर पावर रूल लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर +1 करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 + 1 करेंगे, और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव जो है वो डिवाइड करेंगे, सो ये इस वैल्यू से आपने डिवाइड करते, जो मैंने आपको कहा कि आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस सिचुएशन में था कि अगर हमारे पास यहाँ पर इसका डेरिवेटिव मौजूद होता, सो हम ये सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते थे। अभी इसका जो है वो डेरिवेटिव भी हमारे पास मौजूद नहीं है। सो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए अगर आप पिछले क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन इसके पार्ट नंबर 7 पे, तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो sin² x की एक वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड की थी। सो ये वाला हाफ एंगल का फार्मूला लगाया, ठीक है जी। उसके बाद स्क्वायर रूट था इधर, तो हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर लिया। सो ये जो है ये हमारे पास sin² x इज इक्वल टू 1 - cos 2x ओवर x आ गया। सो यही जो है हम यहाँ पर लिखेंगे, वी नो दैट sin² x इज इक्वल टू 1 माइनस, साइन में माइनस होता है, cos 2x डिवाइडेड बाय 2। सो ये जो है यहाँ पर हम सॉल्यूशन जो है वो इसका स्टार्ट करेंगे। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin² x dx। तो sin² की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, इज इक्वल टू 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 2। ये अब इस सिचुएशन में है कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर रूट था, तो हमें इसीलिए जो है उसको साइन में ले जाना पड़ा। तो वहाँ पे आपने देखा कि ये हमारे पास सिंपल साइन था, इसके ऊपर कोई भी स्क्वायर वगैरह नहीं था, तभी हमने इसको जो है वो इंटीग्रेट किया था। लेकिन अगर यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर आता तो हम इसको जो है वो इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे तब तक, जब तक कि हमारे पास इसका डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद ना हो। सो इसलिए अब ये हमारे पास आ गया जी 1 + cos 2x ओवर 2, इसकी जो है वो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx। सो यहाँ से जो है वो 2 जो है इसको दोनों के साथ अलग अलग लिखेंगे, ये हमारे पास 1/2
डी एक्स प्लस ये हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन और ये हमारे पास कॉस 2x विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। 1/2 आप कॉमन भी ले सकते थे, अगर नहीं भी लिया तो भी कोई इशू नहीं है। सो ये हमारे पास 1/2 जो है, इसको अगर हम पहले लिख लें 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस में हमारे पास 1/2 और ये हमारे पास जो है इंटीग्रेशन है जी, इंटीग्रेशन कोस 2x है। कोस 2x की इंटीग्रेशन यानी कि कोस का डेरिवेटिव होता है साइन, सो इंटीग्रेशन कोस की होगी माइनस साइन। सो सॉरी, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, सी है ना। फर्स्ट जो हमारे पास डिजिट है वो सी है, तो मैंने आपको डेरिवेटिव में बताया था कि जिसका फर्स्ट डिजिट सी आ जाए उसके डेरिवेटिव में माइनस आता है। सो कोस का फर्स्ट डिजिट सी है, तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, सो कोस की इंटीग्रेशन प्लस साइन, साइन 2x इसकी इंटीग्रेशन आ गई और 2x का दोबारा से डेरिवेटिव जो है वो हम डिवाइड करेंगे d/dx ऑफ 2x और ये हमारे पास प्लस में कांस्टेंट टर्म आ गई c। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि आपने अब यहाँ पर क्यों डेरिवेटिव से डिवाइड किया। सो आप देखिएगा कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म ही आएगी, उसके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं होगा। सो अगर आपके पास डेरिवेटिव में कोई वेरिएबल आ रहा है तो आप उसको जो है वो डिवाइड में डेरिवेटिव नहीं ले सकते। इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया जी 1/2x प्लस 1/2 ये हमारे पास इंटू साइन 2x ओवर 2x का डेरिवेटिव 2 और प्लस में c। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर अब हमारे पास डिवाइड में 2 है जो कि कांस्टेंट टर्म है जो हम लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी वेरिएबल डिवाइड में अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए किसी के भी डिवाइड में हमने अपनी तरफ से वेरिएबल नहीं लगाया। अगर कोई वेरिएबल वाला आया है तो उसको हमने सब्सटीट्यूशन के मेथड से या हमने ये इस तरह के फार्मूले लगा के उसको जो है वो ख़त्म किया है पहले। तो ये हमारे पास आ गया 1/2x प्लस ये हमारे पास 1/4 साइन 2x और प्लस में c जो है कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमारे से एक मिस्टेक हुई है कि ये जो है ये 1 माइनस कोस 2x है। सो यहाँ पर जो है वो मैंने प्लस लगा लिया, तो इसको जो है वो माइनस करेंगे। ये सभी जो है यहाँ पर ये माइनस ही रहेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास ये सभी माइनस ही रहेंगे, इसको आप नोट कर लें। सो ये जो है ये मैंने यहाँ से देख लिया। सो इसको जो है वो आप सेट कर लें। देन ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 10, इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर भी अगर आप तवज्जो दें तो ये जो है ये हमारे पास इसका कोई जो है वो इंटीग्रेशन हमारे नज़र में कोई आ नहीं रही कि हम इसको कैसे करें। 1/1 प्लस कॉज ऑफ एक्स। अगर आप कहेंगे इसको जो है वो हम लॉग ऑफ 1 प्लस कोज एक्स लिख देंगे तो ऐसा हम इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर इसका जो है वो दोबारा से हमें डिवाइड में डेरिवेटिव लेना होगा। सो अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कोज एक्स का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स। सो जब माइनस साइन एक्स, तो ये एक वेरिएबल है। सो ये जो है हम इस तरह से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम वही हाफ एंगल फार्मूला जो हमें पता है हम यहाँ पर लिखेंगे। वी नो दैट जो हमारे पास है जी कोज x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉज एक्स ओवर 2 और स्क्वायर रूट। सो इसमें कोज वाले में जो है यहाँ पर प्लस होता है और साइन वाले में माइनस होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने यही गलती की थी कि यहाँ पर साइन में भी हमने प्लस लगा दिया। साइन में माइनस होता है और कोज में प्लस होता है। सो इसका जो है वो हमें चाहिए 1 प्लस कोज एक्स। तो यहाँ से 1 प्लस कोज एक्स जो है वो ले लेते हैं, दोनों साइडों पर स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोज एक्स ओवर 2 डिवाइड है इस साइड पे जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू ये अब हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स। तो ये जो है ये हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉज एक्स। इसको जो है इस 1 प्लस कॉज एक्स की वैल्यू जो है वो हम इसमें पुट करते हैं जी, इज इक्वल टू 1/2 कॉज स्क्वायर x/2 और साथ में जो है ये हमारे पास इसका जो है वो यहाँ पर हम लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। 2 जो है ये 1/2 कोफिशेंट है, इसको जो है वो हम पहले लिख लेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर x/2 है। तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंड का। तो हम इसको लिख सकते हैं जी सीकेंड स्क्वायर x/2 और ये आ गया हमारे पास dx। सो अब हमें पता है कि हमारे पास जो है ये tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर x होता है। सो सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, tan x। सो सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x जो है ये हमारे पास फार्मूला है। जब tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x होता है तो सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x होती है। सो हम जो है इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1/2 हमारे पास ऐसे ही आ गया और ये हमारे पास सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास आ गई जी
tan x, x की वैल्यू क्या है x/2। अब x की वैल्यू x के अलावा कुछ और है, x/2 है। सो x/2 के डेरिवेटिव से जो है वो हम इसको डिवाइड करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x/2। अब आप कहेंगे कि आपने जो है वेरिएबल को जो है वो डिवाइड कर दिया डेरिवेटिव से, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल नहीं रहेगा। तो इसके साथ जो है ये हमारे पास dx जो है ये अब हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो गया है, और प्लस में एक कांस्टेंट टर्म जो है वो c आ जाएगी, इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये हमारे पास tan x/2 ओवर x का जो डेरिवेटिव होता है यानी 1/2 जो है ये हमारे पास कोएफिशिएंट आ जाएगा पहले, और x का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 1, और साथ में एक कांस्टेंट टर्म c जो है ये प्लस हो रही है। 2 डिवाइड है ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 इंटू 2 tan x/2, और प्लस में ये हमारे पास c। सो इस 2 को इसके साथ कैंसिल नहीं कर सकते, ये x/2 जो है ये tan की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, इस 2 को हम इस 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा tan x/2 प्लस c। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 11, इसमें जो है ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी ओवर ax² प्लस 2bx प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू dx। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन में डिवाइड, पावर या मल्टीप्लाई रूल जो है वो हमारे पास नहीं होते, तो हमारे पास जो है हमने देखना होता है कि अगर हमारे पास एक दो वैल्यूज़ हैं, सो एक वैल्यू जो है वो दूसरी का डेरिवेटिव हो। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू जो है ये इसके डेरिवेटिव में से ही दी गई होगी। अगर आप जो है इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो है मैं अभी सब्सटीट्यूशन के मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। अगली एक्सरसाइज में जब ये बार बार आएगा तो हम इसको डायरेक्ट मेथड जो है वो भी इसका सीख लेंगे कि डायरेक्ट इसको कैसे करते हैं। आगे एक्सरसाइज आने वाली है, आई थिंक अगली एक्सरसाइज में ही ये सारा कुछ आप सीख जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम इसको सब्सटीट्यूशन के मेथड से ही सॉल्व करेंगे, जो कि एक बहुत ही आसान सा मेथड है। तो हम जो है इसका सोल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं जी। इसको जो है इस वाली वैल्यू को हम लेट करेंगे लेट u इज इक्वल टू ax² प्लस 2bx प्लस c। सो इसका जो है वो हमने डेरिवेटिव लेना है, du/dx इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा a जो है ये कोफिशिएंट आ गया, और ये हमारे पास आ गया जी x² का डेरिवेटिव 2x प्लस यहाँ से 2b कोएफिशिएंट x का डेरिवेटिव 1 प्लस में c का डेरिवेटिव 0। सी क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। सो ये हमारे पास डी यू इज इक्वल टू यहाँ से जो है वो हम 2 कॉमन ले लेंगे इंटू हमारे पास ए एक्स प्लस में हमारे पास क्या है जी यहाँ पर b, और 0 जो है वो ख़त्म हो गया, और ये जो डी एक्स डिवाइड था ये इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये जो है ये अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि डी यू जो है ये हमारे पास 2 इंटू ए एक्स प्लस बी और डी एक्स के जो है वो इक्वल आ गया है। अब यहाँ पर जो है सिर्फ एक 2 जो है इजाफी है, करते क्या है जी, इसको हम दोबारा यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी ओवर ax² प्लस में हमारे पास क्या है जी 2bx प्लस में c, और इसका डेरिवेटिव है विद इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है जी 2 और ये dx जो है ये पूरी टर्म यहाँ पर बन रही है, लेकिन यहाँ पर किस चीज़ की कमी है 2 की कमी है। सो वो हम यहाँ पर पूरी कर देते हैं, 2 की कमी ये हमने 2 लगा दिया, और यहाँ पर बाहर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमने 2 किस लिए लगाया, ताकि हम जो है इस फॉर्म में ले जा सकें। तो इसको लिखते हैं जी इस फॉर्म में, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये वाली जो पूरी टर्म है 2 इंटू ए एक्स प्लस बी डी एक्स जो है ये हमारे पास डी यू के इक्वल है, इसको लिखेंगे डी यू ओवर ये वाली जो पूरी टर्म है ये हमारे पास किसके इक्वल है x² प्लस 2bx प्लस सी, ये हमारे पास u के इक्वल है। सो इसको हम लिखेंगे u, और ये जो है इसको हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, इसके अलावा डी एक्स तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो इसको जो है वो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं जी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाय यू इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाय यू, इस तरह से था। इसको हम लिखते हैं जी इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/u डी यू। अब 1/u की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू डी यू। सो 1/x जो है ये किसका डेरिवेटिव होता है log x का। सो 1/u किसकी इंटीग्रेशन है, किसका डेरिवेटिव है 1/u log u का। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी log ऑफ u। तो इसको करेंगे इज इक्वल टू 1/2, तो और ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ u, और इसके साथ जो है वो हम एक
अदर जो है वो कांस्टेंट टर्म भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो -1 होगा, -1 में +1 करेंगे और नीचे ही -1 +1 करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 0। सो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास जो हमने एक फार्मूला किया हुआ है log ऑफ x जो है, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं d/dx लेते हैं तो ये हमारे पास इक्वल होता है 1/x के। सो अगर हम 1/x की इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हमारे पास आएगा log ऑफ x। सो x की जगह जो है वो अब यहाँ पर हमने u को यूज़ किया, बाकी सेम टू सेम वही रूल यहाँ पर अप्लाई किया। u में हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए था जो हमारे पास गिवन कंडीशन थी। तो u की वैल्यू जो है वो हम अब यहाँ पर पुट करेंगे। u की वैल्यू ax² + 2bx + c इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x² + 2bx + c, और ये प्लस में एक कांस्टेंट टर्म जो है वो हमने ऐड की थी। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। बाकी अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है वो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने सिर्फ जो है वो अपने माइंड में देखना है कि इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या बनता है। तो इसका डेरिवेटिव बनता है 2ax + 2b। ये हमने जो है वो चेक किया हुआ 2ax + 2b। सो आपने इसको लिखना है 2ax + 2b 1/2 से डिवाइड करना है। इसको यहाँ पर साइड पर लिखेंगे, इसको जो है वो डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे log ऑफ ax² + 2bx + c। सो ये जो है ये आपके पास 1/2 log ऑफ ax² + 2bx + c जो है ये आंसर आ जाएगा। और इसका जो डेरिवेटिव है उसको आपने जो है वो भूल जाना कि यहाँ पर डेरिवेटिव भी था। डेरिवेटिव बना के यहाँ पर रख के उसको छोड़ देना कि भाई ख़त्म छुट्टी। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव को भूल जाना है डायरेक्ट करने के लिए। डायरेक्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको डिटेल के साथ समझेंगे। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 12 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x sin 2x विद रिस्पेक्ट टू dx। सॉल्यूशन जो है वो हम इसका स्टार्ट करते हैं जी। सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर सबसे पहले देख लें कि दो वैल्यूज़ हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब भी प्रोडक्ट में आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो उसका कोई फार्मूला तो है नहीं, लेकिन हमने ये चेक करना है कि एक वैल्यू जो है वो दूसरे का डेरिवेटिव होगी। सो cos 3x का अगर हम डेरिवेटिव देखें तो cos 3x का डेरिवेटिव होता है -sin 3x और साथ में 3। तो यहाँ पर तो sin 2x है, 3x तो नहीं है। चलो बाद में 3 जो है वो तो हम 1/3 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये हमारे पास जो वेरिएबल है उससे तो नहीं कर सकते। तो अगर हम sin 2x की बात करें तो sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x। तो यहाँ पर तो cos 3x है। सो ये दोनों में से कोई भी जो है वो किसी का डेरिवेटिव नहीं है। सो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाए तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि कोई फार्मूला जो आपने किया हो। सो यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिखने लगा हूँ जो आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है। 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज, सॉरी साइन ही होता है इसमें, जो है वो कोज नहीं होता, साइन ही रहता है। मल्टीप्लाई में जो है वो ये वैल्यूज चेंज हो सकती, प्लस माइनस में नहीं होती। साइन है तो साइन ही रहेगा, कोज होगा तो कोज ही रहेगा, इनटू अल्फ़ा माइनस बीटा। सो 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। और अगर यहाँ पर जो है वो आपके पास साइन अल्फ़ा कोस बीटा होता है तो यहाँ पर आपके पास प्लस आ जाता है। सो अगर आप जो है वो साइन अल्फ़ा कोस बीटा का अगर आप फार्मूला लगाना चाहेंगे तो यहाँ पर साइन को पहले कोस को बाद में कर दीजिएगा, वो फार्मूला लगा लीजिएगा, आंसर सेम आएगा, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर हमारे पास कोस पहले था साइन बाद में था तो मैंने कोस पहले और साइन बाद में लिख लिया। सो यहाँ पर जो है वो हमने माइनस लगा दिया। सो ये फार्मूले आपने फर्स्ट ईयर में किए हुए। अब यहाँ पर हमें चाहिए 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा। cos अल्फ़ा साइन बीटा तो है लेकिन 2 नहीं है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 cos 3x साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब आप कहेंगे कि ये 2 कहाँ से आ गया। सो 2 आया कहीं से नहीं है, हमने खुद इसको ऐड किया है। सो ये 1/2 हमने कर दिया तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमने अपनी तरह से 2 से डिवाइड किया और ऐड किया ताकि हम ये वाला फार्मूला जो है इसको ओपन कर सकें। सो अब ये इसको जो है हम इस टाइप में ओपन कर सकते हैं। इसको हम ओपन करते हैं जी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3x प्लस बीटा की वैल्यू 2x माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3x और माइनस में बीटा की वैल्यू 2x, और इसके बाद जो है ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगी। ये यहाँ से अगर आप इसकी स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो ओपन करेंगे और यहाँ पर जो है वो dx भी आएगा साथ में, क्योंकि dx इसके साथ है, बाहर नहीं है। सो अब जो है हम इसको 1/2, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते, हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन इंटू 3x प्लस 2x 5x, और ये हमारे पास माइनस में साइन 3x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा हमारे पास x, और ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू dx आ जाएगा।
तो यहाँ से जो है अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं जी। 1/2 अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू dx और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इंटीग्रेट करते हैं जी इसको। 1/2 ये हमारे पास इनटू साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो ये हमारे पास माइनस कोस 5x और 5x का दोबारा से डेरिवेटिव d/dx ऑफ 5x माइनस ये हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होगी, उलट होता है ना, और डिवाइडेड बाय जो है वो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है जिसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस में सी एक कांस्टेंट टर्म जो है वो ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास 1/2 इंटू माइनस कॉस 5x ओवर ये हमारे पास 5x का डेरिवेटिव 5 माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो है ये आ जाएगी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये कोज एक्स वाली जो है प्लस वाली पहले लिख लेते हैं माइनस 1/5 कॉज 5x, ये इसको जो है वो हमने बाद में लिख लिया और प्लस में एक सी जो है ये कांस्टेंट टर्म के तौर पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है। अगर आप यहाँ पर जो है इसको साइन को पहले कोस को बाद में कर दें और यहाँ पर जो है साइन अल्फा कोस बीटा का फार्मूला लगा कर प्लस लगाएंगे तो ये जो है ये आपके पास ऑटोमेटिक ये वाली जो है आंसर जो है वो बन जाएगा। सो ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 13, इसको जो है सोल्व करना है। इसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं जी कि क्या इसका डेरिवेटिव ये बनता है, ये इसका डेरिवेटिव ये बनता है। तो साइन का जो है कोस का जो है वो मोस्टली माइनस साइन ही, तो कन्फर्म है कि माइनस साइन बनेगा। तो यहाँ पर माइनस साइन नहीं है। अगर इसको उसकी बात करें तो यहाँ पर माइनस साइन नहीं है, तो इन दोनों में से कोई भी किसी का डेरिवेटिव नहीं है। तो इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं जी सोल्यूशन, और सबसे पहले जो है वो हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारे पास हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 1 ओवर 1 प्लस कॉस 2x dx। तो माइनस हमेशा जो है वो ऊपर वाली वैल्यू से ही कॉमन आता है, तो ये प्लस थी माइनस होगी और ये जो माइनस थी ये यहाँ पर प्लस हो गई है। इसको हम लिख लेते हैं जी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x dx। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ से माइनस क्यों कॉमन लिया, ऐसे क्यों नहीं सोल्व किया। सो इसको इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हम हाफ एंगल फार्मूला पहले भी 2-3 क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं। हमें एक हाफ एंगल फार्मूला आता है जिसमें यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पर अगर हम लेंगे साइन x/2 की जगह हम x लेंगे, इसको डबल कर देंगे इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2x हो जाएगा ओवर में 2 स्क्वायर रूट। बेसिकली फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर x/2 होता है और यहाँ पर x होता है। सो हमने क्या किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से, तो ये हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास 2x हो गया। तो अगर आप यहाँ पर 2x करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, यहाँ पर 4x करेंगे तो ये 8x हो जाएगा। तो ये हाफ एंगल होता है, यानी यहाँ हाफ होगा और यहाँ उसका डबल होगा। और इसको जो है हम लिख देते हैं जी साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2, यहाँ पर वी नो दैट। सो ये हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, ये तो हमें पता है, लेकिन cos 2x माइनस 1 का जो है वो हमने कोई भी फार्मूला नहीं किया, इसलिए मैंने इसको 1 माइनस cos 2x करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लिया था। सो अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ से हमने सिर्फ 1 माइनस cos 2x ही लगा सकते हैं, cos 2x माइनस 1 हम इसको नहीं कर सकते। देन जो है वो एक और फार्मूला, वी नो दैट cos x का cos x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर उसका डबल होगा cos 2x। इसी तरह अगर आप यहाँ पर x/2 करेंगे तो यहाँ पर एक x होगा डिवाइडेड बाय 2 और ये आ गया इसका स्क्वायर रूट। सो ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा जी cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x ओवर 2 जो डिवाइड है इस साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू ये हमारे पास जो है सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा, अब ये आपको नज़र आ रहा होगा 1 प्लस cos 2x। तो ये जो है ये अब हमारे पास आ गया है। हमने क्या करना है जी, हमने अब इसकी वैल्यू 1 प्लस कोस 2x और 1 माइनस कोस 2x की वैल्यूज जो है हम यहाँ पर पुट करते हैं जी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2x की वैल्यू 2 साइन स्केयर एक्स, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे 2 साइन स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 2x की वैल्यू ये हमारे पास मौजूद है 2 कोस स्केयर एक्स, इसको यहाँ पर पुट करेंगे 2 कोस स्केयर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, 2 से 2 कैंसल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्केयर एक्स ओवर कोस स्केयर एक्स डी एक्स। इसको जो है वो हम लिख लेते हैं जी साइन स्केयर एक्स और कोस स्केयर एक्स को
ये हमारे पास हो गया जी tan स्केयर एक्स डी एक्स। अब आप कहेंगे कि ये हमारे पास tan स्केयर एक्स आ गया, तो इसको कहाँ करें, क्योंकि tan स्केयर एक्स को किसी का भी जो है वो डेरिवेटिव नहीं है। सो अगर किसी का डेरिवेटिव नहीं है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, तो ये तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, ये हमारे पास कोई फार्मूला नहीं, लेकिन एक और फार्मूला जो है वो आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है, जिसको हमने कहा था 1 + tan स्केयर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर एक्स। सो ये जो 1 है प्लस है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो tan स्केयर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर, सॉरी ये थीटा लगा दिया मैंने, एक्स और माइनस में 1। सो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan, सॉरी tan स्केयर एक्स की जगह जो है वो हम यहाँ पर सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स अलग अलग कर लेते हैं। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास सीकेंड स्केयर एक्स, स्केयर ब्रैकेट लाजमी लगानी है इस माइनस की वजह से, डी एक्स, और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, और ये स्केयर ब्रैकेट क्लोज ये इस माइनस की। तो ये जो है ये हमारे पास आ गया माइनस इंटू सीकेंड स्केयर एक्स। अब किसका डेरिवेटिव होता है, सो tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर एक्स, आपको याद होगा tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्केयर एक्स। तो सीकेंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास होती है tan x। अगर आपको डेरिवेटिव का नहीं पता तो आपने इंटीग्रेशन के फार्मूले याद करना, उसमें दिया हुआ कि सीकेंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन tan x और -1 की इंटीग्रेशन x और प्लस में सी ए कॉन्स्टेंट टर्म के तौर पर ऐड करेंगे। सो इज इक्वल टू ये हमारे पास माइनस tan x माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारे पास आंसर है। अब x को पहले और जो है वो माइनस tan को जो है वो आप बाद में लिख सकते हैं, x माइनस tan x प्लस सी इज इक्वल टू 0 भी, सॉरी प्लस सी जो है इसको भी आप कह सकते हैं x माइनस tan x प्लस सी, ये भी आंसर जो है ये ठीक है। सो बुक में देख लीजिएगा, जिस भी टाइप में दिया हो उसमें लिख लीजिएगा। मैं दूसरी टाइप भी लिख देता हूँ, पॉजिटिव पहले माइनस tan x प्लस सी, ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 14 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का भी, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्केयर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो इंटीग्रेशन tan स्केयर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है, और ये जो माइनस है, ये माइनस सिर्फ यहाँ पर नहीं है, बाकी तो सारा कुछ सेम है ना। सो यही वाला सारा सोल्यूशन उठा के यहाँ पर लिख दें। दोबारा से मैं एक बार फिर इसको थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करता जाऊँगा। इसको जो है सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन ये हमारे पास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्केयर एक्स डी एक्स। वी नो दैट, यही फार्मूला यहाँ से उठा के लिख लेते हैं, tan स्केयर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 1, tan स्केयर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 1, इसमें पुट करेंगे इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 1 डी एक्स। दोनों को अलग अलग से इंटीग्रेट करेंगे, सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। इंटीग्रेट करते हैं सीकेंड स्केयर एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है tan का, तो सॉरी tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्केयर एक्स, तो सीकेंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन tan x, और माइनस में x की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x, और प्लस में c। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। और ये जो है ये हमारी एक्सरसाइज जो है आज की 3.2 ये कंप्लीट हो गया। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एक्सरसाइज, अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।